हेलो दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह उज्जैन शहर की है जहां पति पत्नी रहते थे और पत्नी खूबसूरत गहरी आंखें, मासूम चेहरा और उसकी प्यार भरी बातें अपनी बीवी की इन अदाओं पर 27 साल का समीर जान छिड़कता था। कुछ पलों के लिए भी अगर वो उसकी नजरों से दूर हो जाए तो तड़प जाता था। यार दोस्तों में उसका जिक्र हो जाए तो खुद पर नाज करने लगता था। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी कि तभी उसकी मोहब्बत भरी दुनिया में अचानक एक तूफान आ गया। कोविड महामारी के दौरान उज्जैन यमुना कॉलोनी में एक डकैती और हत्या की वारदात हुई, जिसमें समीर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और शिवगंज सेंट्रल जेल भेज दिया। कोर्ट से समीर को जेल में अपनी पत्नी से व्यक्तिगत तौर पर हफ्ते में 2 बार मुलाकात और फोन करने की इजाजत मिल गई थी। इन 2 दिनों का वो बेसब्री से इंतजार करता था। अपनी बीवी से जब समीर की मुलाकात होती तो वो भरोसा दिलाता कि बहुत जल्द दोनों फिर से साथ साथ रहेंगे। समीर उसे तसल्ली देता कि ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जब वो जेल की इन सलाखों से बाहर निकलेगा और उसे पहाड़ों पर घुमाने ले जाएगा। अपनी खूबसूरत बीवी से समीर ने वादा कर दिया कि जब दोनों घूमने जाएंगे तो वो उसे एक सुंदर लहंगा भी दिलाएगा। लेकिन अब दोनों की कहानी में एक मोड़ आ चुका था। जैसे जैसे वक्त बीतने लगा, दोनों की मुलाकातें और फोन कॉल कम होती गईं। समीर तड़प उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो जेल से निकलना चाहता था ताकि अपनी बीवी से बात कर इसकी वजह जान सके, और आखिरकार समीर को जमानत मिल गई। जेल से बाहर निकलते ही उसने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा और उसके कदम अपने घर की तरफ बढ़ चले। घर पहुंचते ही समीर के होश उड़ गए। दरवाजे पर ताला लटका था। उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। समीर ने इधर उधर खोजा, लेकिन पत्नी का कहीं कुछ पता नहीं चला। उसका मन टूट गया। दिल में ना जाने कितने उलटे सीधे ख्याल आने लगे। अपनी बीवी की तलाश में भटकते हुए कुछ दिन बाद समीर को बताया गया कि अब वो उसे छोड़कर किसी और की हो गई है। उसने जानकारी निकाली तो पता चला कि उसकी बीवी दीपक नाम के फिक्शनल गैंगस्टर के साथ रहने लगी है। दीपक कभी समीर का दोस्त हुआ करता था कि चले जाने की बात सुनते ही समीर गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि दीपक ने उसकी बीवी को उससे छीन लिया है और इसलिए वो उससे बदला लेने की सोचने लगा। लेकिन समीर के दोस्त उसे बताते हैं कि दीपक अब कोई मामूली आदमी नहीं रहा। वो फिक्शनल गैंगस्टर बन चुका है और विजय नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। विजय के ऊपर जेल में बंद खूंखार गैंगस्टर विशाल बिश्नोई का हाथ है। लेकिन समीर ठान चुका था कि वो अपना बदला लेकर रहेगा। इसके लिए वो कुछ दोस्तों को साथ लेता है और अपना एक गैंग बना लेता है। दीपक के पास खबर पहुंच जाती है कि समीर ने गैंग बनाकर उसके खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। हालांकि दीपक को तलाशना आसान नहीं था। काफी दिनों तक समीर को उसकी कोई खबर नहीं मिलती। फिर एक रात को पता चलता है कि दीपक उज्जैन कालिंदी कुंज इलाके में अपने एक घर में रह रहा है। समीर अपने गैंग के गुर्गों को साथ लेता है और दीपक के घर के बाहर पहुंचकर उसे आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता है। जब काफी देर तक दीपक बाहर नहीं निकलता तो समीर और उसके साथी घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। हालांकि दीपक बुरी तरह से जलने के बावजूद वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। समीर का बदला अधूरा रह जाता है। उसके गुस्से की आग शांत होने के बजाय और भड़क जाती है। वो एक बार फिर दीपक को सबक सिखाने के लिए अपनी टीम तैयार करता है। इस बीच समीर लगातार अपनी पत्नी से भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बात करने से मना कर देती है। एक तरफ दीपक से उसका बदला और दूसरी तरफ पत्नी की ये बेरुखी समीर को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल दौड़ने लगते हैं, जिनका जवाब वो अपनी पत्नी से जानना चाहता है। समीर को 2 दिन पहले एसीपी राघव चौहान और अजय सिंह की टीम ने गिरफ्तार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए डीसीपी राकेश रिछारिया ने बताया कि उनकी टीम ने सर्विलांस के जरिए खुफिया तौर पर जानकारी इकट्ठा की और मुखबिरों को तैनात कर दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली, जो चोरी की बताई जा रही है। वहीं उसके पास से पुलिस को 5 कारतूसों से भरी एक पिस्टल भी मिली है।
बताया जा रहा है कि दीपक से बदला लेने के लिए समीर हर वक्त अपने साथ लोडेड पिस्टल रखता था। समीर से पूछताछ के बाद पुलिस ने अब इस पूरी कहानी का खुलासा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक समीर जन्म से ही भेंगेपन का शिकार था। उसकी पत्नी के दोस्त और उसके अपने दोस्त अक्सर इस बात पर उसका मजाक उड़ाते थे। मजाक में ये लोग उसे काना कहकर भी बुलाते थे। शायद यही वजह थी कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। डकैती और हत्या के मामले में जब समीर जेल गया तो उसकी पत्नी दीपक के संपर्क में आई और बाद में उसी के साथ रहने लगी। फिलहाल समीर फिर से शिवगंज सेंट्रल जेल पहुंच गया है। दीपक पर 2 बार हमला करने के बाद उसका बदला अधूरा छूट गया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई सच्ची सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ।